मुझे ये बताएं कि मैंने ये एक छोटा सा बलून पानी के अंदर ऐसे फेंका है, ये बताइए कि व्हाई इट इज फ्लोटिंग, व्हाई इट्स नॉट गोइंग डाउन बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। और बाज़ चीज़ें ऐसी होंगी जो, कोई आपका और चीज़ है हैवी विच कैन, कोई ऐसी चीज़ है नज़र भी आए तो हैवी हो। पहले मैं अंडा ले लेता हूँ। मैंने अंडा लिया और आई पुट द अंडा इनसाइड इट, तो अंडा तो नीचे चला गया है और ये ऊपर खड़ा है। और भी दे दें। अब मुझे बताएं कि अंडा एक और भी है ना। एग इज गॉन डाउन। वो क्या होती है? देखें, यूनिवर्स में सिर्फ 3 फोर्सेस हैं ओनली। साइंटिस्ट ने आज सुबह तक कोई चौथी फोर्स डिस्कवर नहीं की, राइट? वन फोर्स इज ग्रेविटी, मैं सिर्फ उसका मुख्तसर नाम लिख रहा हूं, ग्रेविटी। Another force is magnetism or electromagnetism. पूरा नाम उसका नानी ने जो रखा था वो था electromagnetism, but we can simply call it magnetism, magnet. कोई बंदा बता सकता है what is the third force? पुल कोई फोर्स नहीं है, फ्रिक्शन कोई फोर्स नहीं है, ये तो इन्हीं की यूजेस हैं। बॉयंसी इन्हीं का यूज है, अलहदा से कोई फोर्स नहीं है। There are only 3 forces in the world. In the universe, so far, we have discovered only 3 forces. Magnetism, third force is nuclear. बस, तो आपसे कोई भी पूछे ना कि फोर्सेस कितनी होती हैं, तो कितनी होती हैं? कौन कौन सी? तो अगर आपको ये 3 फोर्सेस के बारे में काफी कुछ पता हो तो यू आर अ साइंटिस्ट। अच्छा, अब नहीं आपने कहना लेविटी एक फोर्स होती है, बॉयंसी एक फोर्स होती है, पुश एक फोर्स होती है, पुल एक फोर्स होती है, ये इनके यूजेस हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि इसका क्या आंसर आया? एक आधा लास्ट आंसर बताएं, फिर देन वी एक्सप्लेन इट। ये बलून है इसलिए, हाँ थोड़ा सा नीचे कर लें, या मैं पकड़ लेता हूँ। हाँ, इसलिए फ्लोट कर लिया क्योंकि इसके अंदर वेट कम है, क्योंकि इसके अंदर एयर है, मतलब इसमें एयर थोड़ा लाइट है, बहुत लाइट होता है, अंदर के अंदर योड्स एंड न्यूट्रिशंस होते हैं जो ठंडी को भारी बनाता है। उसके स्किन भी थोड़ा सा लाइक हार्ड है, इसके अंदर ये स्टिंग करता है और ये बलून गुड अटेम्प्ट। तो अच्छा, इससे भी फिर सिंपल एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैं इससे सिंपल एक्सपेरिमेंट ये हो सकता है कि मैंने ये वाले बलून लिए which are just very very light and I'm throwing them up and they are coming down, ठीक है? अगर इसमें मैं थोड़े से हैवियर, ये हैवियर है ना थोड़े से, उससे ये इसमें डालता हूं तो कौन से ऐसे थोड़ी देर करेंगे तो आप देखेंगे कि वो सारे जो हैवियर हैं वो नीचे चले जाएंगे और लाइटर वन ऊपर आ जाएंगे। क्यों? मुझे ये बताएं कि व्हाई द स्मोक इज गोइंग अप, उसका हमने आंसर ढूंढना है। लेकिन व्हाई द टेनिस बॉल हैज गॉन डाउन अमंग दीज वेरी लाइटर बलून बॉल्स, टेनिस बॉल्स वी थ्रू एंड इफ देयर आर स्टील बॉल्स दे विल आल्सो गो डाउन, तो वो नीचे क्यों चले गए खुद ब खुद और ये ऊपर आ गए? अच्छा, हैवी थिंग नीचे गई हैं लेकिन लाइट थिंग फ्लोट क्यों करती हैं? वो कौन सी फोर्स है? एज द आंसर। क्या नाम है आपका? वालिया। वालिया ने बिल्कुल ठीक आंसर बताया है।
देखिए जो लाइटर चीज है ना, उसको ऊपर जाने की कोई वक्री फोर्स नहीं है कि कोई लेविटी है, ऊपर से कोई नानी खड़ी है और उसको पुल कर लेती है। ऊपर कोई ऐसी नानी नहीं है जो इधर आ जा बच्चे मेरे पास आ जा। नो, ये जो हैवी फोर्स थी, उसने कहा हटो 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 हटो, मैंने मेरी जगह छोड़ो करो। अब उसके पास कोई चॉइस ही नहीं है एक्सेप्ट टू गो ऑफ समवेयर। अब नीचे तो नहीं जा सकती। हैवियर चीज उसे नीचे जाती है और कहती है मेरी स्पेस खाली करो। एंड उसके रिजल्ट में द लाइटर थिंग हैज नो स्पेस, इट हैज अ स्पेस आउटवर्ड, इट कांट गो इन। तो इसका मतलब है कि इसका ऊपर आना इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द अदर थिंग्स विच आर काजिंग इट टू गो अप टू। समझ आ गई बात आपको? अच्छा,